एक और वीडियो में सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज की वीडियो में है अपने पास यहाँ पे 4 टाइप के प्रीएम्प हैं और जिनमें से एक है क्रॉसओवर। ठीक है, 3 प्रीएम्प हैं और एक एक है क्रॉसओवर। और तीनों के तीनों में से अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसियाँ निकलती हैं और तीनों का चारों का जो काम है वो अलग अलग है थोड़ा सा। और सर्किट डायग्राम जो होते हैं, जो स्केमेटिक वगैरह होती हैं, वो सबके अलग अलग हैं। तो मार्केट में इनके अलावा और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं जिनमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई यूज करें तो क्या करें। तो उसी चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना है और कमेंट तो छोड़ना ही छोड़ना है एक बढ़िया सा। ठीक है, और जो नए बंदे आते हैं भाई वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि अपने पास एम्पलीफायर से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रीएम्प की बात करने वाला हूँ। तो देखो, ये है अपना एक स्टीरियो प्रीएम्प रहता है जो कि हम यूज करते हैं एम्पलीफायर्स के अंदर, जो कि स्टीरियो एम्पलीफायर्स होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन स्टीरियो प्रीएम्प के अंदर भी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, और मेन चीज़ है कि भाई उनका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई कोई बंदा बेस ही बेस सुनेगा या फिर कोई बंदा मिड ही मिड सुन रहा है या ट्रेबल ही ट्रेबल सुन रहा है। ठीक है, तीनों फ्रीक्वेंसियाँ होती हैं वो थोड़ा सा मिक्स होके आती हैं और एक दूसरे के साथ मैच करती हैं, तब जाके एक जो साउंड निकलती है वो प्रॉपर निकलती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है, उसके लिए जो इसके अंदर पीएफ होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो पीएफ कैपेसिटर होते हैं, या फिर जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो इनकी वैल्यू हैं वो चेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है, कि भाई जो ट्रेबल के अंदर है, ट्रेबल में कौन सी रेजिस्टेंस लगी है, या फिर उसके साथ में रेजिस्टेंस के साथ में जो पीएफ कैपेसिटर है वो कौन सा लगा हुआ है। और उसके साथ साथ में उनकी जो क्वालिटी रहती है, ठीक है, कि भाई पॉलीप्रोपिलीन का लगा है या फिर मान के चलो पॉलिस्टर का लगा है। ठीक है, या फिर जो ब्रांड है वो कौन से ब्रांड का लगा, फिलिप्स का लगा है या फिर कोई लोकल लगा रखा है। ठीक है, और एक टेंटालम करके भी कैपेसिटर्स आते हैं या वो लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं साउंड क्वालिटी में। तो वो चीज़ें आप लोगों को देखनी है कि आपको किस तरीके का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, किस तरीके के जो ऑडियो सिग्नेचर हैं वो आप सुनते हो, तो उसके बाद फिर आप लोग ये डिसाइड कर पाओगे। ठीक है, अब जो जो मार्केट के अंदर होते हैं प्रीएम्प वगैरह, ठीक है, बहुत सारे तो प्रीएम्प आप लोगों को देखने को मिल गए, उनके अंदर से ना तो मिड ढंग की आती है ना बेस ढंग की आती है, और ट्रेबल का तो नामो निशान होता ही नहीं है उसके अंदर। तो उन चीज़ों के लिए फिर मैंने क्या सोचा है कि इनके अंदर जो पीएफ वगैरह होते हैं ना, मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा उसका, कि जो पीएफ वगैरह चेंज करके या फिर रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करके आप किस तरीके से जो एक प्रीएम्प है उसकी जो फ्रीक्वेंसियाँ हैं उनको किस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। कि भाई जैसे इनपुट के अंदर कोई मान लो, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो 220 N का पीएफ लगा रखा है, अगर मान लो इसकी जगह पे मैं 470 N लगा देता हूँ तो कैसी साउंड आएगी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एक वीडियो में हम कवर करेंगे और आप लोगों को मज़ा आएगा उसको देखने में। और वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे पूरा एम्पलीफायर के ऊपर, कि एम्पलीफायर में से ये चीज़ें हम अगर कम या ज़्यादा करते हैं तो कैसी साउंड आती है स्पीकर्स में। ठीक है, तो ये चीज़ हम करेंगे। तो मैं बात कर रहा था प्रीएम्प की, कि भाई स्टीरियो प्रीएम्प है अपने पास ये। तो ये जो प्रीएम्प है गाइज, ये हमने बनाया था जैसे आउटडोर में डीजे वाले जो एम्पलीफायर्स वगैरह होते हैं, जो हैंडमेड एम्पलीफायर बनाते हैं बंदे, खुद बनाते हैं ब्लूटूथ वगैरह लगा के। और जो बंदे मिक्सर का यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि मिक्सर थोड़ा सा कॉस्टली होता है, कोई नॉर्मल बंदा नहीं लेता उसको। तो उसमें क्या होता है कि मान लो आपको रेंट वगैरह पे कोई एम्पलीफायर देना है और हैंडमेड एम्पलीफायर अगर आप बना रहे हो, तो ये चीज़ उस चीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई। ठीक है, आउटडोर भी चलेगा, इंडोर भी चलेगा। और इसका जो गेन है हमने 4-4 हज़ार वोट के, 5-5 हज़ार वोट के एम्पलीफायर्स पे इसको टेस्ट कर रखा है। ठीक है भाई, 4-4 5-5 हज़ार वोट के एम्पलीफायर्स के लिए काफ़ी तगड़ा आउटपुट का प्रीएम्प चाहिए होता है, उसके बाद प्रॉपर आउटपुट निकलती है एम्पलीफायर की। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये जो प्रीएम्प है ये डिज़ाइन किया था, और ये भाई इतना डिमांड में रहता है, बंदे इसको सुनते हैं भाई, बोलते हैं कि भाई चीज़ बढ़िया बनी है। ठीक है, और आप लोग मैं बोलता हूँ जिन जिन बंदों ने ये परचेज किया है और यूज किया है, तो वो एक बार
कमेंट में ज़रूर लिखना कि भाई आपको इसका जो रिस्पॉन्स है वो कैसा लगा है, ठीक है। कंपोनेंट्स वगैरह सारे के सारे हम यहाँ पे फ़िलिप्स के यूज करते हैं, और आईसी वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो जापानीज रेडियो वगैरह की हमने आईसी इसके अंदर लगाई है, और पीएफ कैपेसिटर हैं वो भी सारे के सारे फ़िलिप्स के यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है गाइज़। तो ये हो गया इस प्रीएम्प की बात। अभी हम मेरे पास एक प्रीएम्प है यहाँ पे 2.1, जो कि इंडोनेशियन सर्किट है ये पूरा का पूरा। मैंने इंडोनेशिया का बंदा है एक, उससे इसका जो पूरा गर्बर है वो लिया था, क्योंकि मेरे को पता था भाई, जैसे मैंने एक बोर्ड बनाया था CVZ प्रोजेक्ट वालों का, SOCL 506 का 800 वोट का, भाई क्या ही रिस्पॉन्स है उस बोर्ड का, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने ये प्रीएम्प देखा उनका, और मैंने बोला कि भाई मेरे को इसकी गड़बड़ चाहिए, मेरी बातें होती रहती हैं वहाँ पे। तो मैंने गड़बड़ लेके इसको बना लिया, और इसका भाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त है। और जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि 2.1 जो होम ऑडियो के लिए आप यूज़ करते हो ना, कि भाई मेरे को घर के अंदर यूज करना है कोई प्यारा सा, और जिसके अंदर आवाज़ ना फटे, ठीक है, गेन जिसका प्रॉपर बैलेंस हो, ठीक है, तो वो चीज़ ये है। इसके अंदर अगर आप एम्पलीफायर के अंदर फुल वॉल्यूम भी अगर इसका प्रीएम्प का कर दोगे ना, तो भी आपके जो स्पीकर्स हैं उनके अंदर से बहुत रेयर चांस है कि उनकी जो आवाज़ है वो फटेगी, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने इसको बनाया था, और इसका जो लो पास फिल्टर इसके अंदर इनबिल्ट है, उसका रिस्पांस भी काफ़ी तगड़ा है, बेस में से बहुत सबवूफर में से बहुत प्यारी आवाज़ निकलती है। तो इसमें भी आप देख सकते हो सारे के सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी के, ओरिजिनल क्वालिटी के हैं। डबल लेयर पीसीबी है यहाँ पे गाइज, आप देख सकते हो जो पीसीबी की क्वालिटी है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2.1 प्रीएम्प, जो कि होम ऑडियो के लिए आप यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। बड़े एम्पलीफायर्स में भी लग सकता है, लेकिन बड़े एम्पलीफायर्स के लिए क्या होता है, बहुत हाई गेन की ज़रूरत होती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपको हाई गेन में जाना है तो फिर मेरे पास यहाँ पे एक और रखा है 2.1, आप वो परचेज करो, ठीक है। अगर होम ऑडियो के लिए यूज़ कर रहे हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे ये वाला 2.1 प्रीएम्प, जो कि अपना काफ़ी टाइम से चला हुआ है, और इसके अंदर हमने जो सोनी का लो पास फिल्टर है वो इसके अंदर हमने इनबिल्ट किया था, और लेफ़्ट राइट के अंदर भी इसके अंदर इतना ज़्यादा गेन है कि इसको आप किसी भी एम्पलीफायर के साथ अटैच कर सकते हो, किसी भी के साथ भी। मतलब जब बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं, मान लो आपको कोई भी 2000 वोट प्लस 500 वोट, या फिर 2000 प्लस 1000 प्लस 1000, इस तरीके से 2.1 एम्पलीफायर बनाना है, तो उसके अंदर इसको आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके लेफ़्ट राइट के अंदर भी बेस, ट्रेबल, मिड, और उनका गेन भी बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। तो किसी भी प्रीएम्प के अंदर उसका गेन और उसकी फ्रीक्वेंसियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। आप कहीं से भी ले लो प्रोडक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ना हो कि भाई आप परचेज़ कर रहे हो उसके बाद उसमें आपको मज़ा नहीं आता, तो फिर आपका पैसा ख़राब चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसमें जैसे कि मैंने बताया, लो पास फिल्टर के अंदर सोनी का लो पास फिल्टर इसके अंदर लगा हुआ है। लेफ़्ट राइट बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है गेन में भी, और जो ट्रेबल मिड वगैरह है तो उसमें भी काफ़ी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके साथ में काफ़ी बड़े बड़े एम्पलीफायर्स मैंने बना रखे हैं, आप लोगों ने वीडियोज़ देखी ही होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो एक बार जाके विजिट ज़रूर करो चैनल पर, आप लोगों को बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये जिसको परचेज़ करना है ये भी अवेलेबल है अभी। और उसके बाद जो एक रहता है क्रॉसओवर, ठीक है, तो क्रॉसओवर मेरे पास यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इन्हीं चीज़ों में रहती है कि भाई एम्पलीफायर्स के लिए जो क्रॉसओवर है वो बढ़िया रहता है, या फिर अपना जो प्रीएम्प है वो बढ़िया रहता है। वो किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो क्रॉसओवर चीज़ होती है वो बिल्कुल अलग होती है प्रीएम्प से। तो प्रीएम्प मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2.1 भी है, स्टीरियो भी है, लेकिन जो क्रॉसओवर चीज़ होती है वो बिल्कुल अलग होती है प्रीएम्पों से, क्योंकि ये क्या करता है, ये भाई फ्रिक्वेंसियों को डिवाइड करता है एक तरीके से, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब जैसे बेस होती है, ट्रेबल होती है, मिड होती है, ये अलग अलग चैनल में से उसको निकलवाता है, ठीक है, जिससे कि आपको अलग अलग ड्राइवर चाहिए होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए ऑडियो को, ठीक है। जैसे मान लो ट्रेबल है, ट्रेबल के लिए आपको ट्विटर हो गया अलग से, ठीक है। जैसे मिड है, मिड के लिए आपको अलग से मिड लेनी पड़ेगी, और मिड के लिए एम्पलीफायर भी आपको अलग से लेना पड़ेगा।
और ट्रेबल के लिए भी आपको अलग से एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही बेस के लिए आपको स्पीकर भी अलग लगाना पड़ेगा और बेस के लिए आपको एम्पलीफायर भी अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो क्रॉसओवर है वो काम करता है। लेकिन सबसे जो सुपीरियर साउंड आती है वो क्रॉसओवर के अंदर से ही निकलती है। जो भाई ऑडियो फाइल्स बंदे होते हैं ना, जिनको 3 वे म्यूजिक सिस्टम बनाने होते हैं, और एक तरीके से भाई उनका मतलब बजट का कोई इशू रहता नहीं है बंदों का उनका, क्योंकि वो ऑडियो लवर होते हैं, ठीक है। तो वो ज़्यादातर क्रॉसओवर का यूज करते हैं, ठीक है, चीज़ों में कि भाई हम क्रॉसओवर यूज करेंगे। या तो फिर जैसे एक पैसिव क्रॉसओवर आता है, पैसिव क्रॉसओवर उनके इतने हाई एंड क्वालिटी के होते हैं, बहुत महंगे क्रॉसओवर वो उनके अंदर लगाते हैं जिस हिसाब की उनको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स चाहिए होता है। फिर एक्टिव क्रॉसओवर की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो उनका प्रीएम्प से काम चल जाता है। या फिर कुछ इनपुट के लिए वो कुछ और यूज करते हैं। वो चीज़ें भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं बताऊँगा, ठीक है, क्या यूज होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल हम क्रॉसओवर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉसओवर है, एक्टिव क्रॉसओवर वगैरह ज़्यादातर लोग डीजे के अंदर यूज़ करते हैं। और कई बंदे मेरे से पूछ भी रहे थे कि ये जो क्रॉसओवर है क्या हम इसको डीजे के अंदर यूज़ कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। काफ़ी बंदों ने मेरे से परचेज भी किया है और आप इसको डीजे के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो, ये जो क्रॉसओवर है ये एक तरीके से डबल चैनल क्रॉसओवर है। डबल चैनल का मतलब ये है कि ट्रेबल के लिए भी 2 चैनल दिए गए हैं, मिड के लिए भी 2 चैनल दिए गए हैं, और यहाँ पे हाई आउटपुट के लिए भी 2 चैनल इसके अंदर दिए गए हैं। तो टोटली इसके अंदर आप 6 एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो आप, मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इनमें से आपको जो भी चाहिए आप लोगों को मिल जाएगा गाइस, और फटाफट से नंबर उठा सकते हो मेरा अगर आप लोगों को चाहिए है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट छोड़ सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पूरी। तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।